पूजन प्रशिक्षण शिविर सभी लोगों ने समझा और जाना। मंदिर क्यों जाते हैं, क्या किया जाता है, कितने गेट होते हैं, कैसे परिक्रमा, ये सारी क्रिया आपने देखी। अब महानुभाव प्रश्न फिर एक आया कि हमें बोलना क्या चाहिए। आपने तो बता दिया गुरुदेव, ये आपके प्रश्न कह रहा हूं मैं। गुरुदेव आपने बता तो दिया कि हमें दर्शन पाठ पढ़ना चाहिए। अगर दर्शन पाठ नहीं आता है तो आचार्य भगवान कहते हैं कोई स्तोत्र पढ़ लो, महावीर अष्टक पढ़ लो, कल्याण मंदिर पढ़ लो, भक्तामर स्तोत्र पढ़ लो, जो आपको पढ़ना आता हो वो पढ़ लो। अगर ये भी नहीं आता है तो स्तुति पढ़ लो। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, ये पढ़ लो। दर्शनम देव देवस्य, और वाले हिंदी में है ना दर्शन स्तुति, क्या है बोलो? दर्शन स्तुति है ना हिंदी में। हे प्रभु तब अर्चन में भेंट क्या अर्पण करें, कई प्रकार की स्तुतियां लिखी हैं, वो पढ़िए, है ना। इसलिए आचार्य भगवान को अब पढ़े क्यों भाई, भगवान सामने है तो भगवान के आगे हम क्या स्तुति पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं, आपका मन बहुत चंचल माल है। देखिए मन कितना चंचल, आपको उदाहरण दें सुनिए। कोई बंदर है, क्या है? कोई बंदर है और बंदर की चंचलता आपने देखी है। वो एक क्षण के लिए भी शांत नहीं बैठता है, हिलेगा डुलेगा, कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। ऐसे ही मन हमारा है। अगर उस बंदर को 100 साल पुरानी शराब पिला दी जाए, क्या पिला दी जाए? 100 साल पुरानी, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी नशीली बन जाती है, सड़ती है ना, जीवों का पिंड होती है तो वो खराब हो जाती है। अब क्या होता है कि वो शराब अगर बंदर पी ले तो वो जितनी चंचलता करता है उससे 1000 गुनी और करता है। ऐसा आपका मन है, आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब इतना मन चंचल होने के कारण 10,000 मैसेज एक बार में विचार आते हैं एक क्षण में, तो सोचिए कितने विचार हमारे मंदिर जाते बन जाते हैं। उन विचारों को रोकने के लिए एक नए विचार दिए जाते हैं, शुभ आश्रय के। इसके लिए जैसे कहते हैं ना, खाली खोपड़ी शैतान की। अगर महिलाओं को कोई काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? सो जाएंगे, या खाने पीने में लग जाएंगे, या व्हाट्सएप मोबाइल खेलने लग जाएंगे, या अगर की बातें करने लग जाएंगे, टीवी देखने लग जाएंगे। अगर उनको सुबह उठते साथ चाय बनाने का नियम हो गया तो उठते साथ वो कहाँ उठेंगी? नहा के सीधे कहाँ भागेंगी? चाय बनाने, फिर नाश्ता, फिर भोजन, झाड़ू पोछा, फिर कपड़े लत्ते, फिर नहाना धोना, फिर मंदिर, सारी आरंभ क्रिया करने के बाद मंदिर के बाद फिर आए तो फिर खाना पीना खुद खाएंगी, खिलाएंगी और 2 घंटे सो जाएंगी। काम नहीं है। फिर 4 बजे उठेंगी, फिर कुछ बनाएंगी, खिलाएंगी, खाए पी और गुरु भक्ति में आगे फिर गई, गप्पे मारी, इधर उधर घूमी, फिर रात की टीवी सीरियल देखी, लड़ाई झगड़ा देखा, 2 बातें बोली, सो गई। क्योंकि काम नहीं है ना, तो काम मिल जाएगा तो स्वाभाविक। अब जेंट्स क्या करते हैं? सुबह नहाए धोए तैयार हुए, खाए पिए, 9 बजे चले गए, शाम के 8 बजे आए। क्यों आए? क्योंकि उनके पास 12 घंटे का वर्क है। अब इनके पास नहीं है तो दिन भर दिमाग दौड़ते रहता है। जेंट्स आता है, थका आ रहा, बैठा, बातें करी, 2-4 खाना पीना व्यवस्था बनाई और सो गया, क्योंकि उसके पास वर्क है, थक गया वो। उसके पास कोई उपयोग लगे ही नहीं, सिर्फ एक ही वर्क था कि मुझे दुकान पर व्यापार करना है, जॉब करना है, काम करना है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बस दिमाग उसमें लगा। इसी प्रकार आचार्य भगवान आपका दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। आप जैसे मंदिर में घुसे ऐसे ही परिक्रमा दोगे तो स्वाभाविक है, कहीं रेखा को देखोगे, कहीं राखी को देखोगे, कोई राजू को देखेगा, कोई प्रेमचंद को देखेगा। तो माइंड आंख है, देखेगा, मन कहेगा इधर उधर। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, निगाह नीची करो और स्तुति पढ़ने चालू करो। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। अब स्तुति पढ़ते रहोगे तो भूलोगे नहीं, उपयोग लगे रहेगा, और शुभ का आश्रय करते रहोगे, उतने क्षेत्र में क्या करोगे? शुभ का। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं भगवान के दर्शन करते समय विनती स्तुति नमोकार मंत्र आप पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उसमें कोई पाप का नहीं। अब आपको लगेगा मूल नायक तो चंदा प्रभु है, तो पार्श्वनाथ की स्तुति क्यों है? तो शुभाश्रय की, चाहे चंदा प्रभु हो चाहे पारसनाथ हो, है तो वो भगवान।
अर्घ भले उनका नाम लेकर चढ़ा सकते हो, लेकिन भावना तो भगवान की तरह रख सकते हैं। इसीलिए अपन को इस विकल्पों में नहीं उलझना चाहिए। अब बताइए, मुनि सुब्रत नाथ मंदिर है और भक्तांबर का पाठ करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, वो तो मुनि सुब्रत नाथ है, मुनि सुब्रत नाथ चालीसा होना चाहिए, उन्हीं की आरती होना चाहिए। फिर किसकी करोगी? भक्तांबर स्तुति भले आदिनाथ भगवान का निमित्त है, लेकिन है सभी भगवान की स्तुति, सभी भगवान का उसमें स्मरण किया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि बस एक, वो भले ही मांगतुंग ने, आचार्य मांगतुंग स्वामी ने एक भगवान को हेतु बनाया, माध्यम बनाया, लेकिन कहा तो अनंत परमेष्टि के बारे में, कैसा उनका स्वरूप है। ठीक है ना? इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्श्वनाथ भगवान है तो पार्श्वनाथ की स्तुति ही पढ़ी जाए। नहीं, कोई भी पढ़ सकते हैं, आपके शुभ आश्रय होना चाहिए। क्या कहा मैंने? आपको भूख लगी है तो जरूरी ये नहीं कि रोटी का इंतजार करो, जब रोटी आएगी तभी हम सब्जी के साथ खाएंगे। अगर कई बार भूख लगती है तो खिचला रखे होते हैं लोग, उसी को खा लेते हैं, खिचड़ी रखी वही खा लेते हैं, जूस दूध रखा वही पी लेते हैं। भाई भूख लग रही, बैठे रहोगे तो फिर मन खराब होगा, चिल्लाओगे, लड़ मरोगे, झगड़ जाओगे, थाली फेंक दोगे, गुस्सा होगे, भाग जाओगे। इससे अच्छा क्या करो, उपयोग लगा लो, कुछ ना कुछ खाते पीते रहो। कई बार ऐसा भी स्थिति बनती है, बच्ची आए स्कूल से, कड़ी बना रही थी अम्मा, क्या बना रही थी? कड़ी जानते हो? लोग बनाते नहीं बनाते? काय की बनाते? दही का, अमचूर का। दही की नहीं खानी चाहिए। पूछो क्यों? अभक्ष हो गई। जो व्रती हैं, त्यागी हैं, दही बड़ा नहीं खाते, दही की कड़ी नहीं खाते, अमचूर की खाएं, नींबू की खा लीजिए, है ना? क्यों? क्योंकि दूधल का दोष लग जाता है। कई लोग खाते हैं, उनको खान दो, अपन को क्या करना, अपना त्याग है इसलिए अपन नहीं खाते। सीधी बात, बुराई मत करें कि दही बड़ा अभक्ष है, जो खा रहा है वो खाए, अपन उसकी बुराई नहीं कर सकती। अपन तो ये कहेंगे कि हमारा त्याग है। क्या कहोगे? कोई रात्रि भोजन करता है तो अपन ये नहीं करेंगे उसकी बुराई करें। भगवान महावीर ने कभी बुराई नहीं की, ना आलू की कही, ना प्याज की कही, ना किसी को कुछ कहा। उन्होंने कहा ये सत्य का मार्ग है। क्या कहा? ये सत्य का मार्ग है, हम तो जा रहे हैं, जिसको चलना है सो चलो, नहीं चलना है जो नहीं चलो। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वहां शाम के 7 बजे ही भोजन मिलता है, 9 बजे तक। अब क्या करेंगे? भूखे मरेंगे, खाना ही पड़ेगा। या तो खुद बनाओ तो 2 घंटे खाने में, 1 घंटे बनाने में और 1 घंटे बर्तन मांजने में, 4 घंटे निकल गए तो पड़ेंगे कब? तो कई लोग बच्चे रात के खाते हैं, मजबूरी है। कई जेंट्स ऐसे हैं रात के 8 बजे ग्वालियर से आएंगे तो खाना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अब जो मजबूरी है उसके लिए अपन बुराई क्यों करें कि भाई तुम यार रात में खाते हो, तुम पापी हो, तुम जॉब में जाते हो रात के खाते हो, तुम पापी हो। भगवान महावीर ने कभी किसी को पापी नहीं कहा। उन्होंने कहा ये पाप है बस, ये गलत है बस, ये सही है बस। उन्होंने सही और गलत का मार्ग बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो। उन्हें कहा नहीं, हम भी गलत हो सकते हैं, तुम भी गलत हो सकते हो। इसीलिए कभी किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, अपने आप अपनी रास्ता बनाना चाहिए, सही मार्ग पर चलिए। लोगों को चलना होगा तो चलेंगे और नहीं चलना होगा तो नहीं चलेंगे। एज यू लाइक, ये मार्ग तो अपनी स्वेच्छा का मार्ग है, स्वच्छंदता का नहीं है। अब आप शाम के 5 बजे आ जाते हो लेकिन फिर भी रात के भोजन करते हो तो आप महापापी कहलाओगे, क्योंकि आप तो टाइम है आपके पास, वो मजबूरी में कर रहा है लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हो। तो जो मजबूरी में कर रहा है उसको पाप कम लगता है, और जो जानबूझ कर रहा है उसे ज्यादा। किसी को अचानक से धक्का लग जाए तो आपको गुस्सा क्या आएगी? अच्छा धोखे से लग गया, और तुम्हें आए जानबूझ के कोई धक्के से धक्का दे दे, आप क्या करोगे? उसको कहोगे कोई बात नहीं, कोई बात, क्या कहोगे? बोलो ना, अपने मुंह से जवाब दो, लड़ाई हो जाएगी। अरे तुम तो छोड़ो, तुम्हारी अम्मा बैठी हुई दमादम देने चल गया, मोड़ा का हाथ तोड़ दिया तुमने, मार दिया तुमने, लड़ मड़ोगे। तो इसीलिए कोई जानबूझ के कर रहा है उसके लिए कोई क्षमा नहीं है यहाँ। जो अनजाने में हो रही उसके लिए क्षमा है, अनजाने में हो रही भाई मजबूरी है, नहीं हो पाएगा, बाहर गए। कई लोग ऐसे भी हैं जो जाते हैं तो अपना भोजन लेके जाते हैं और ट्रेन में बैठ के कर लेते हैं, पानी पी लिए, काम खत्म। जो नियम फॉलो करने वाले हैं, जो दृढ़दासी हैं, वो कर लेते हैं, और जिनका नहीं है तो भाई अब उसके लिए क्या करें हम? हमारी भी मजबूरी, हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, और आपकी मजबूरी आप बिना खाए रह नहीं सकते।
अभी 2-4 दिन अगर नहीं खाओगे तो बेहोश हो जाओगे, इतना सहनन भी नहीं है, पंचम काल है, तो आप गिर पड़ जाओगे तो 2-4 लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे और दिमाग खराब करेंगे, लो और कर लो नियम। इसीलिए अपने हिसाब से धर्म को व्यवस्थित अपने नियत संयम कर लेना चाहिए। जिसकी ऐसी इच्छा, भाई ये तो आपको मालूम होना चाहिए जितना आप करोगे उतना पुण्य आपको मिलेगा। मैं कभी रात्रि भोजन का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं आलू प्याज का सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं शीतलाचार का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये सही है और ये गलत है, अब आप जानो और आपका काम जानो। मैं जबरदस्ती किसी से नहीं करवाता, इसलिए नहीं करवाता कि मन खराब करके आपने कोई नियम लिया और फिर आपने उसका पालन किया और पालन करते हुए नियम टूट गया तो कुछ हिस्सेदारी हमें भी लग जाएगी उसमें। पुण्य जैसा मिलता है वैसे पाप भी लगता है। फिर अगर कोई तबीयत खराब हुई, बड़ी बीमारी पकड़ ली तो लोग ये कहेंगे देखो महाराज जी ने नियम दिया, नियम टूट गया तो देखो ऐसा हो गया। फिर लोग डरेंगे नियम लेने से, डरेंगे, फिर दिक्कत करेंगे। इसीलिए अपन क्या करना चाहिए, आप जानिए, आपका काम जानिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आचार्य भगवान ने कहा कि स्तुति बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? स्तुति बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, नमोकार मत पढ़िए और बढ़िया भगवान की परिक्रमा दे लेना चाहिए। भगवान को देख करके बहुत सुंदर सुंदर शब्द कोश से शब्द निकाल के भगवान की बहुत प्यारा गुणगान करना चाहिए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। अपने मन को एकाग्र करने के लिए अर्थात मन मंदिर में रहकर सांसारिक विचारों में ना उलझे, शुभ उपयोग बना रहे, इसलिए दर्शन करते समय स्तुति स्तोत्र आदि पाठ को पढ़ना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब कितने लोग पढ़ेंगे बताना। अगर नहीं आता हो तो नमोकार मंत्र पढ़ो, महावीर अष्टक पढ़ो, भक्तांबर पढ़ो, कल्याण मंदिर पढ़ो, दर्शन स्तुति पढ़ो। कौन कौन पढ़ेगा बताओ। अच्छा, और कल मैंने बताया था निगाह नीचे करके परिक्रमा देना, तो कितने लोग करे बताना, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा। हाँ किए, बहुत अच्छी बात है, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने लोग नहीं किए वो प्रयास करें, आगे करें, ठीक है ना। चलिए, भगवान मंदिर में भगवान वेदी पर ही विराजमान रहते हैं, क्यों? क्या कहा? प्रश्न क्या उठा, बच्चे ने क्या पूछा? वेदी पे ही भगवान क्यों विराजमान होते हैं? प्रश्न है, किसी का भी आ सकता है। तो इसमें बता रहे हैं वेदी गंधकुटी का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? वेदी काय का प्रतीक है? गंधकुटी। अब गंधकुटी होती क्या है समझो पहले, महाकाल समझो क्या गंधकुटी होती कौन सी है? तीर्थंकर भगवान का समोसरण। क्या बोलो बंटी भाई बोलो। तीर्थंकर भगवान का समोसरण। कितने तीर्थंकर? 24। 24 के 24 भगवान। कितने? 24 के 24 भगवान का समोसरण लगता है। बकायदा 12 योजन से स्टार्ट हुआ और 1 योजन तक चला। 1 योजन महावीर भगवान का और 12 योजन आदिनाथ भगवान का। फिर घटते 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 छोटा छोटा हो गया। अब आपके मन में आएगा कि आदिनाथ भगवान का 12 लगा और महावीर भगवान का 1, ऐसा क्यों? अब आदिनाथ भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व की और भगवान महावीर की थी 72। इससे ज्यादा तो यहाँ बैठे हुए कई लोग जीवन जी रहे। तो आयु पुण्य योग से मिलती है। किससे? जितने लोग यहाँ पर 90 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, 75 प्लस हैं, वो कभी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जल्दी मर जाएं। क्या क्या सोचना चाहिए? कन्हैया लाल जी, कन्हैया लाल है, किशन लाल है, किशन लाल जी कितने साल के हैं आप? 80 हैं? 83 साल के। बैठिए बैठिए। कभी ये मत सोचा करो कि हम जल्दी मर जाएं। हे भगवान हमें बीमारी हो गई, हमें जल्दी उठा ले। हे भैया बहुत परेशान हो गए, मर गए भैया। मनुष्य योनि पुण्य योग से मिलती है और मनुष्य योनि में आयु बहुत पुण्य योग से मिलती है। कई ऐसे जीव हैं जो पंच इंद्रिय, क्या है? 5 इंद्रिय है उनकी, आंख, नाक, कान, मुंह, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण सब है, पर वो मनुष्य योनि में आए। किस योनि में आए? किस योनि में आए बोलो? मनुष्य योनि में आए, लेकिन अंतर्मुहूर्त में ही मर गए। अंतर्मुहूर्त में मर गए का मतलब समझ में आया? नहीं आया। देखिए, मंदिर में एक नियम है, हो सकता है आपके यहाँ आप लोग फॉलो करते हो और नहीं करते हो तो करना चालू करना, ठीक है। देखो हम बता सकते हैं, हम डंडा लेके पीछे नहीं पड़ेंगे,
मेरी आदत नहीं है। कई साधुओं की रहती है, करो करो जिद करते हैं, लेकिन मेरी आदत है नहीं। क्यों? क्योंकि अपन महाव्रती हैं, ना हमें पहनना ना हमें बांटना, तो हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें। हम अपने पिछी कमंडल और व्रतों के लिए 28 मूल गुण के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी हमें ज्यादा हस्तक्षेप किसी के घर में पचड़ों में दुनिया भर के झगड़ों में क्यों पड़े, हमारा विषय है ही नहीं, हम उससे विषयांतर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। अब आपके यहाँ धोतियां आती हैं, क्या आती है? धोती। नियम है धोतियां बिना सिली होनी चाहिए। क्या? अब आप क्या क्या पहनते हो बताओ? केसी जैन साहब खड़े हो, दो इनको माइक। हाँ दीपक भाई, आराम से आराम से, हम पूछते जाए, आप जवाब देते जाए। बताओ केसी जैन साहब, जब धोती पहनते हो आहार के लिए या पूजा के लिए, तो क्या क्या पहनते हो बताओ? धोती और दुपट्टे वाले। और बस दो ही कपड़े? नहीं, तो और भी लोग पहनते हैं, बनियान भी पहनते हैं, चट्टी भी पहनते हैं, अंडरवियर भी पहनते हैं, ठंड हो तो एक मोटा कपड़ा और ओढ़ लेते हैं, और महान ज्ञानी पंडित आदमी हैं वो शॉल भी ओढ़ लेते हैं, और ज्ञानी पंडित मिल जाए तो दो दो चार चार कान में कपड़ा भी बांध लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूजा करने जाना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं केसी जैन साहब कि वस्त्र अखंड होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अखंड। हाँ, अगर आपने बनियान पहन ली तो पूजा के अधिकारी नहीं है। आपने अंडरवियर पहन लिया, कच्छा पहन लिया, तो पूजा के अधिकारी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जिस स्थान पर आर्द्रता रहती है, आर्द्रता का मतलब गीलापन, जैसे कान, ये जांघों के स्थानों पर, ये वक्षस्थल यानी छाती पर, यहाँ पसीना आता ही रहता है, आता ही रहता है, आता ही रहता है। और इसको अगर आपने कपड़ों से बंद कर दिया, तब अब उस पसीनों में पंच इंद्रिय जीव, जिन्हें कहते हैं सन्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और महिलाओं के इस स्थल पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए महानुभाव उनको अभिषेक का अधिकारी मना किया गया। जेंट्स भी अगर यही हरकत करें, दो कपड़े, कितने? दो, एक धोती एक दुपट्टा, अच्छे से टाइट पहन के व्यवस्थित पहनिए, तो उसे कहते हैं व्यवस्थित पुजारी। अगर आपने अंडरवियर बनियान पहन ली तो अब क्या हो गया? अब उसमें पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो जीव उत्पत्ति होगी। अब तुम कितने कितने मुंह में शुद्धि बोलो, शरीर की शुद्धि तो खराब होगी। और वो अंडरवियर बनियान भी महानुभाव अगर आप पहन भी रहे हैं तो बताइए उसे घर में पहनते कि नहीं पहनते? सब पहनते हैं, सब यूज भी करते हैं। जिन्हें मालूम है वो नहीं करते, बाकी सब यूज करते हैं। अब वो मंदिर की चीजें पवित्रता के साथ होती है, और आपने घर में पहना, उसी को पहन के गद्दे में सो रहे हो, लेट जा रहे हो, बात जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो इसलिए तो आपका पूजा में मन नहीं लगता। बैठिए। ब्रह्मचारी थे हम लोग, क्या थे? हाँ, तो हमें लंगोटी दी जाती थी। क्या दी जाती थी? दो और लंगोटी दी जाती थी, और उसमें भी आचार्य भगवान कहते थे सिली हुई नहीं पहनोगे। हमने कहा फिर कैसे पहनेंगे? बोले लंगोटी कपड़ा है, कोना उसका फाड़ो, उसकी रस्सी बनाओ, और एक इधर ऐसे फंसाओ और एक पीछे फंसा लो, बस, और कुछ नहीं, उसमें सिलाई नहीं चलेगी। मैंने कहा फिर कैसे? अटपटा सा लगेगा। बोले अटपटा सा क्या लगना है? 2-3 साल बाद छोड़ना है, क्या करना? पहले छूट जान दो। मैंने ठीक है, पहने 1-2 दिन अटपटा सा लगा। मैंने कहा गुरुजी अटपटा लग रहा है। बोले कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। फिर ऐसी आदत पड़ गई, 50 किलोमीटर पैदल चल के आ जाते रहे, कोई दिक्कत ही नहीं होती। धोती मजा ले, कोई खुल जाए, बिल्कुल सिस्टम से बंधी होती थी, अब बिल्कुल बढ़िया, और बिल्कुल हवादार, कोई दिक्कत, कोई आदता वाला काम ही नहीं, बिल्कुल सिस्टम से रहते थे। तो उससे हमारी पूजा पाठ में विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए, अगर आप द्रव्य चढ़ाने में और इसमें शुद्धता देखते हो तो इसकी पवित्रता भी देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर मैं बोलना चालू करूं तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाओगे। अरे महाराज जी, हम तो बड़े पूरे फंस गए यार, कैसी पूजा है, ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या? अरे भैया, कर्म का आश्रम कहाँ से होता है तुम्हें क्या मालूम? तुम आंख बंद करके सो रहो तो जितने जाग में कर्म का आश्रम नहीं होता, उतने सोते सोते में कर लेता है। आदमी वैसे किसी को नहीं मार पाएगा,
जिंदा में, मतलब जाग रहा है तब नहीं मार पाएगा, लेकिन नींद में मर्डर करके आ जाता है, सीधे सीधे खा के आ जाएगा, पी के आ जाएगा, लड़ लेगा, झगड़ लेगा, किसमें? सपनों में। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आप जब धोती दुपट्टा पहने तो इस प्रकार से ना पहने। अब ठीक है, आज के समय नहीं है सिस्टम, तो लोग क्या करते हैं, एक अपने बनियान, एक अंडरवियर धो करके मंदिर के लिए अलग रखते हैं। क्या रखते हैं? ऐसी चौके में महिलाएं अपने वस्त्र, अपने जो भी काम है वो सब व्यवस्था अलग, यहाँ तक कि चौके के बर्तन, चौके का व्यवस्था बिल्कुल अलग रखते हैं। और उस बने हुए भोजन पर फिर महानुभाव उस मंदिर की पूजा पर आनंद ही और कुछ आता है। एक दिन आप करके देखें, यकीन ना हो, अभी रक्षाबंधन पे आप नए कपड़े पहने ना, नए कपड़े पहनते ही आपकी फीलिंग अलग आएगी। क्या कहा मैंने? बिल्कुल नए कपड़े पहनोगे ना, उसकी फीलिंग अलग ही आएगी, ऑटोमेटिक आपकी चाल चेंज हो जाएगी, बैठने का ढंग चेंज हो जाएगा। नई नई गाड़ी आती तो पन्नी नहीं निकालता आदमी, ऐसा दिखाएगा बिल्कुल नया है। मोबाइल आएगा तो 5 बार पूछेगा, गंदा नहीं हो जाए, एक अलग ही फीलिंग रहती है। और जैसे जैसे वो पुराना होगा ना, जैसे जैसे पुराना होगा उसमें सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। जब पहली बार व्यक्ति हमसे मिलेगा तो कहेगा गुरुजी ठीक है, आप कैसे हैं? और 2-4 बार मिले, हाय गुरुजी, हाय गुरु, चेंज हो गया। तो शुरुआत की चीज का आनंद ही कुछ होता है। टीवी पहली बार आएगी ना तो रिमोट चलाने के बाद ऐसे पूछोगे, 4 बार पूछ, चप्पल दिन में 3 बार धोगे, नहीं है ना, नहीं है, एक क्वालिटी होती है। इसीलिए कपड़े नए पहनते हैं, व्यवस्थित पहनते हैं ना, तो उसका एक फीलिंग अलग आती है। चलिए, तो अपन ने क्या पढ़ा? अभी गंधकुटी के बारे में पढ़ रहे थे कि भगवान जहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं उनका समोषण लगता है ना। आयु की बात चल रही थी कि आयु किसी की लंबी है तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दो कि तुम बहुत पुण्यात्मा जीव हो कि आपकी इतनी लंबी आयु है। और वो कहेगा अरे हम बीमारी है, बोले कोई बात नहीं, ये तो कर्म है, ये तो निकलेंगे, अच्छा है कि तुम्हारे अभी निकल जाएंगे, बाद में तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। समझाओ, संबोधन दो, ये मत कहो कि अरे अम्मा तुम मर जाती तो ठीक रहे, बेकार खींच रही हो, जबरदस्ती घसीट रहे हो, नहीं, ये मत कहो। ये छोटे शब्द हैं, बहुत ओछी सोच है, नहीं, उनसे कहो जितनी जिंदगी मिली है बहुत अच्छा है, तुम आहार दे सकते हो, पूजा कर सकते हो, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, जिससे कर्म हंसते मुस्कुराते आपके आराम से कट जाए, कोई दिक्कत परेशानी आपको ना आए, ठीक है ना। तो इसलिए आदिनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष पूर्व थी और भगवान महावीर की 72। तो आदिनाथ भगवान ने पुण्य ऐसा कर रखा था, तभी उनके घर पे ब्रह्मी सुंदरी हुई। पुण्य ऐसा था कि भरत चक्रवर्ती और कामदेव बाहुबली हुए और नाभि राय जैसे कुलकर हुए। सारा परिवार इतना पुण्यात्मा जीव था कि एक ही घर में 8-8, 10-10 पात्र मिल गए। अब देखिए, उनकी पुण्य तेज था इसलिए पहले तीर्थंकर बने, और महावीर भगवान का पुण्य आयु कर्म कम था इसलिए 72। लेकिन दोनों कभी लड़े नहीं, कभी भगवान महावीर ने किसी की बुराई नहीं करी, हे भगवान तुमने मुझे कम दिया, इन्हें ज्यादा दिया, नहीं, ये बहुत छोटी सोच है, कभी नहीं कहना चाहिए। देखिए, 2 भाई अगर हो, क्या कहा मैंने, 2 भाई हो और तुम्हें एक मकान और दूसरे को एक मकान और दुकान मिल जाए तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है तुम नहीं मानोगे, लड़ोगे, तुम एक ईंट के लिए लड़ मरते हो, एक रोटी के लिए लड़ मरते हो, एक पेन के लिए लड़ मरते हो, थोड़ा सा एहसान किसने कर दिया चढ़ बैठते हो, नहीं, छोटी बातें हैं, बहुत छोटी सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। महानुभाव, अगर उसे दुकान और मकान मिली है और आपको मकान मिल गया या दुकान मिल गया है तो आप संतोषी प्राणी की तरह उसी में जीवन जिए और ये सोचिए कि मेरे भाग में बस इतना ही लिखा था। अगर ये लाइन आपने समझ ली तो आपको कभी दुखी होने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप बिल्कुल संतोष रहिए। अगर आपका पुण्य होगा महानुभाव, अपने आप वो दुकान तुम्हें 4 मकान बनाकर दे देगी। अभी इस डबरा में भी कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पिताजी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और उस लड़के ने अपने बलबूते पर उस पिता का नाम रोशन कर दिया। आज उस लड़के के नाम से उसके पिता को लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने अच्छे कार्य किए, मेहनत करी और अपना एम्पायर तैयार कर दिया। अब पिताजी अपने बच्चे के खर्चे से जीवन जी रहे हैं। कई ऐसे भी पिताजी जिन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दी
और बच्चे ऐसे निकले नालायक कि पूरा नाश कर दिया। अब पिताजी का नाम लेने वाला कोई नहीं। तो ये सब पुण्य योग से चलता है। किस योग से चलता है? एक दुकान अभी रास्ते में हमें मिली, 10 फुट की दुकान। कितने? बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं आपको, सुनना। 10 फुट की दुकान मेन मार्केट में, और लंबी थी, लंबोदर प्लॉट था। तो वो क्या थे कि ऊपर सीढ़ी थी तो 2 मंजिल ऊपर थी। सुनना बड़े ध्यान से। पिताजी थे तो अकेले रहते थे, 2 बच्चे हो गए, लड़कियां थी नहीं, तो एक ऊपर रहने लगा, एक और ऊपर, और एक पिताजी ने बना लिया। 3 मंजिल हो गई, नीचे दुकान हो गई। अब देखिए हिस्सा बांटा हुआ, तो एक ने कहा 1 मंजिल मेरी, एक ने कहा 1 मंजिल मेरी। बाप बोला कि जब तक हम जिंदा है 1 मंजिल मेरी। अब पिताजी तो पिताजी, उन्हें कहा कहीं घर से भगा दिए कहां जाएंगे, 1 मंजिल उनने कर ली। अब तीनों आराम से रह रहे। 15 दिन बाप इनके यहाँ भोजन करा, 15 दिन उनके घर गए, माँ एक्सपायर हो गई। अब हिस्सा बांटा हुआ, दुकान बोले 10 फुट की है, क्या करें? अगर आप डबरा वाले हो और आपकी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो क्या करोगे बताओ? मुझे मत देखो, हमें देख के मत बोलना, और मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा, बाद में तुम्हारे पिताजी को सुनाऊंगा। हाँ, क्या करोगे बताओ? यही कहोगे कि 5-5 फुट ले लेंगे। 5-5 नहीं आएगी, 4.5 फुट आएगी, आधी फुट की दीवार आ जाएगी। कितने आएगी? यही तो कहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होऊंगा, अभी मैं कह रहा हूं, जब तुम्हारी जगह पहुंचूंगा तो मैं भी तुम्हारे जैसे बोलूंगा। ये तो साधु बन गए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सुनिए, हमारी भाषा समझिए। हो सकता है आपके जीवन में आए तो आप भी इसको करोगे तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा फायदा हो। भाई से कहो, देखो अपना किराने का काम है, सपोज करो, तो एक काम करो, इस किराने के काम को बांट लो, दुकान को मत बांटो। क्या समझ में आया? दुकान को बांटोगे तो तुम भी किराना रखोगे, मैं भी किनारा रखेंगे। अब इससे किराने के सामान में तुम भी वही आइटम रखोगे, हम भी वही आइटम रखेंगे। अभी अपने में प्रेम है, वात्सल भाव है, अच्छे से बैठ रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, की चौका सब व्यवस्था सब ठीक है। कल के दिन क्या होगा? मेरा ग्राहक तेरे यहाँ, तेरे ग्राहक मेरा, मैंने 100 की जगह 90 में, ना तुमने 80 में, ये लड़ाई झगड़ा होगी। और ये विष हम अपने औलादों को भी देकर चले जाएंगे। इससे अच्छा एक काम करो कि आटा तुम बेचो, चावल मैं बेचूंगा, केसर तुम बेचो, दूध मैं बेचूंगा, बादाम तुम बेचो तो काजू मैं बेचूंगा, नमक तुम बेचो तो मिर्च मैं बेचूंगा। कार्यक्रम बांट लीजिए और कार्यक्रम के अलग अलग व्यवस्था बना लीजिए। जैसे नाव की दुकान पे आप जाओगे तो कोई भी व्यक्ति नाव से दाढ़ी बनवाए, बाल कटिंग करे या कोई मेकअप करवाए, पूरा पैसा एक डब्बे में अलग अलग पॉकेट में जमा हो जाता है। बाद में जिसका वो ऑनर है वो अपना 10% 20% लेके सबको बांट देता है। बस ऐसे अगर आपने दुकान कर ली तो समाज में तुम्हारी इज्जत भी रहेगी, दुकान का बंटवारा भी नहीं होगा, 2 पैसे तुम भी कमाओगे, 2 पैसे तुम्हारा भाई भी कमाएगा। जो चावल लेने आएगा वो आटा भी लेगा, जो दूध लेने आएगा वो केसर भी लेगा, कोई पानी लेने आएगा तो तेल भी लेगा। आपका ही फायदा होगा और प्रेम व्यवहार बना रहेगा। 4.5 फुट की दुकान में ना तुम बन पाओगे ना तुम्हारा भाई बन पाएगा। इसलिए मैंने कहा सबसे अच्छी नीति है कि दोनों का प्रेम बना रहे और दोनों आराम से रहे। और इसमें भी ना जमे तो एक काम करिए, बढ़िया से एक नई जमीन लीजिए, दुकान खोलिए, पहले इससे कमाइए, एक नई दुकान खोल लीजिए, उसको उस दुकान में बैठा दीजिए या उसको बैठा दीजिए, दोनों अपने अपने काम में लग जाएंगे, मतलब ही नहीं किसी से, आराम से अपनी व्यवस्था चलेगी। बड़ा अनुभवशील है तो नई में बैठ जाए, पहले दोनों दुकानों को चला लो, जिसको जो अच्छा लगे चिटपट करो ले। इससे आपके घरों में प्रेम बना रहेगा। मान कई दुकानों पर अभी एक मोबाइल शॉप खुली तो उसमें मोबाइल शॉप में 2 भाई थे, तो उन्होंने कहा हिस्सा बांटा कैसे करें, हमारे पास आगे लड़ते मरते हुए, हमने यही उपयोग बताया उनको। तो एक ने कहा ठीक है तुम नए मोबाइल बेचो, मैं उसको रिपेयरिंग कर लूंगा। क्या कहा उसने? अब कमाई तो हो रही है, नए में मिल रहे 200 रुपए, पुराने में 500। वो फिर मेरे पास आ गए, बोले मुझसे ज्यादा कमा रहा है, मतलब तुम बदल लो काम। उसने बदल लिया। अब जो बेचने वाला था वो 200 जगह 500 कमाने लग गया।
वो फिर 500 में लटक गया, वो फिर मेरे पास आया। मैंने कहा भैया उसके हाथ में लक्ष्मी है तो ईर्ष्या मत करो, तुम ये सोचो कि जो तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारे भाग से मिल रहा है। अब तुमने अपना लिया ना, दोनों जगह अपना लिया, अब शांति से रहो और मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिंदगी जी रहे। तो इसीलिए महानुभाव आदिनाथ भगवान का विशेष पुण्य था, इसलिए पुण्य योग से उनको आयु मिल गई, और भगवान महावीर का थोड़ा कम था इसलिए उनको कम मिली। इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आना चाहिए, ना आपको बददुआएं देना चाहिए कि मर जाओ, और ना ऐसी दुआएं देना खूब जियो। अरे जितना आयु है उतना ही मिलेगी, सिस्टम है उतनी। एक एक सांस, क्या कहा डॉक्टर साहिल, एक एक सांस गिनी हुई है हमारी। जितनी सांस हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, समझ जाओ आज दिन भर का वो माइनस पॉइंट हो गया, निकल गई। क्या समझ में आया चाची? समझ में आया कि नहीं आया? ये सांस, एक एक सांस, एक एक पॉइंट, लेना देना छोड़ना, हर चीज वहां इंक्लूड है। इतने सांस, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतना साल, इतने बहुसाल, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और उतने में ही वो घड़ी का कांटा रुक जाएगा। कितने कोशिश कर लेना, कितने दम लगा लेना, पूरे भगवान महावीर स्वामी को फिर से बुला लेना, लेकिन वो आयु कर्म को मिटाने वाले नहीं है। सब मिट सकता है लेकिन आयु कर्म नहीं मिट सकता। इसी प्रकार भगवान वेदी पर विराजमान होते हैं, वो वेदिका होती है, कमल के ऊपर 4 अंगुल विराजमान होते हैं, और जो सामान केवली हैं यानी अनंत परमेष्ठी के रूप में, जैसे रामचंद्र जी, हनुमान जी, बाहुबली भगवान है ना, बलदेव, ये जो सामान केवली हुए जिनका समूषण लगा छोटा छोटा, उसे कहते हैं गंधकुटी। क्या कहते हैं? हमारे गुरुदेव है, बड़े हैं, तो उनको समझो समूषण, और हम लोग क्या है? गंधकुटी। जब हमारे गुरुदेव आसपास आ जाएंगे, सपोज करो ग्वालियर है, सोनागिर आए, तो हम जब जाएंगे तो हम अलग से प्रवचन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? उन्हीं के मंच पे, वो सिंहासन पे, अपन पाटे पे बैठ जाएंगे। बस ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के साथ होता है कि भगवान मूल नायक समूषण में बैठ गए, और छोटे छोटी गंधकुटियां किसके लिए लग गई? केवली भगवान के लिए। वो जाकर उस पे बैठ गए और मौन बैठते हैं, बोलते सिर्फ हमारे तीर्थंकर भगवान, बाकी सब बिल्कुल साइलेंट रहेंगे, ना सवाल करेंगे ना जवाब देंगे, चुप। ये हक बोलने का गणधर स्वामी को है, बस ये सिस्टम है। तो आचार्य भगवान कहते हैं वेदी गंधकुटी का प्रतीक है। गंधकुटी वह स्थान है जहां भगवान का सिंहासन होता है, सिंहासन होता है ना, उसी के अगल बगल बैठते हैं, बहुत बढ़िया जगह होती है, जिस पर भगवान 4 अंगुल अधर में विराजमान होकर उपदेश करते हैं। एवं जिन्हें भगवान का पद जगत में सर्वोत्कृष्ट पद है, उच्च पद में स्थित आत्मा को विनय पूर्वक सम्मानार्थ उच्च स्थान पर हम लोग विराजमान करते हैं। इसीलिए मंदिर में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? अब जैसे आपको विधान करना है, अभी आपने देखा विधान हो रहा था, यहाँ पे हुआ कि नहीं? निर्माण महोत्सव हुआ, विधान हुआ, अपन भगवान को लाए, तो अभी ऊंचे में बैठे। जैसे भगवान आए तो मैंने क्या बोला? भगवान को ऊंचा करो, क्योंकि भगवान का ऊंचा स्थान। कई बार ऐसी गलतियां हमारे साधुओं से भी हो जाती है, पंडितों से हो जाती है, हमारी समाज से हो जाती है। वो क्या करते हैं, जब महाराज रहते हैं तो ऊंचे स्थान पे कर दिए, अब जब भगवान आए तो उस स्थान को भूल जाते हैं, और महाराज भी भूल जाते हैं, वही बैठ जाते हैं, और पता चला भगवान नीचे और हम ऊपर। बहुत बड़ी अभिनय का कारण होता है, फिर वहां पर कोई ना कोई उपसर्ग जरूर होता है। इसलिए हमको भी और साधुओं को भी, पंडित विद्वानों को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से ऊंचा स्थान इस जगत में किसी का नहीं। पहले भगवान, फिर हमारे गुरुजी, उसके बाद सबका स्थान। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, लोग आते हैं, हम लोग पता चला पाटे में बैठे और लोग कुर्सी में बैठ जाते हैं। अरे महाराज जी हमें दर्द है। बोले दर्द है, आप उठिए, कुर्सी बाहर लगा लीजिए, दूसरे कमरे में बैठ जाइए। कम से कम सामने बैठोगे तो अभिनय नहीं होगी। चाहे दर्द हो चाहे ना हो, आपको उच्च आसन में नहीं बैठना चाहिए। आपके गुरुजी है ना, उनको उच्च आसन पहले दीजिए और उसके बाद आप बाहर बैठ जाइए। आहार देना है, आ जाइए, दे लीजिए, फिर चले जाइए। पूजा करना है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है, साधु जमीन में बैठा है और आप लोग कुर्सी में बैठे, और चलो कुर्सी में बैठे हो तो बैठे ही रहते हो, उठते नहीं हो।
बैठे ही रहते हो। अरे साधु दिख जाए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी सीनियरिटी रखी गई है, कितना बड़ा बहुमान रखा गया है पुलिस वालों में। एक हवलदार, एक कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर, एक टीआई, जैसे वो आते हैं सर सर, बिल्कुल 50 बार जाएंगे, वो 50 बार खड़े हो गए सर। ये रिस्पेक्ट है। अगर एक व्यक्ति ने रिस्पेक्ट नहीं करी तो तुरंत उसकी रिमांड लग जाती, प्रमोशन रुक जाता। अब आप दिगंबर साधु आपके सामने निकल रहे हैं, तुरंत खड़े हो जाना। ये बहुत बड़ा बहुमान है, इससे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। इसमें नुकसान कुछ नहीं, आपको क्या मिलेगा? उच्च गोत्र। हाँ, अब तुम लूले लंगड़े हो, आड़े तिरछे हो, अब तुम्हारी मजबूरी है तो अब क्या करें, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास सब कुछ व्यवस्थित है उसे क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब यहाँ पर केवल ज्ञान तीर्थंकर का और सामान केवली का बराबर है, कोई उसमें हिनादिक नहीं है। जैसा केवल ज्ञान, जैसा मोक्ष उनका है। लेकिन तीर्थंकर पद सबसे अच्छा पद है, सबसे बड़ा पद है। तो देखिए वो ऊंचे स्थान पर बैठे, वो बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं चुपचाप। जबकि सबके पास ज्ञान है, सब बोल सकते हैं, सबके पास पावर है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल तीर्थंकर के सामने नहीं करते, चुपचाप मौन रहते हैं। जब तीर्थंकर के पास अनंत केवली मौन रहते हैं तो हम क्यों चिल्लाते हैं? हम क्यों चिल्लाते हैं और हम क्यों मीटिंग करते हैं भगवान के सामने? कभी नहीं करना चाहिए। अलग कमरा लो, वहां करो। ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा मीटिंग करने का शौक है तो अपने घर में करो। दूसरी बार कभी जिंदगी मीटिंग नहीं होगी। इतने गाली कुछ करते, इतने लड़ते झगड़ते हो आपको, कभी नहीं। आराम से धर्मशाला है अलग, वहां करो। भगवान के आगे, भगवान के पीछे, भगवान के अगल बगल या मंदिर में किसी प्रकार का अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कसाय भाव नहीं होना चाहिए, शांति से सारा काम हो जाना चाहिए। तो आज आपने समझ लिया कि हमें कौन सी वित्तीय व्यवस्था करना चाहिए और भगवान वेदी पर ही क्यों विराजमान होते, क्योंकि उत्कृष्ट है, सबसे बड़ा पद है उनका, तो उच्च आसन पे। अब इतने सब लोगों में हम बड़े हैं, इसलिए कहाँ बैठे यहाँ। फिर हमारे बाद कौन बैठे? आप। और कोई त्यागी तपस्वी आएगा तो यहाँ। इसीलिए सबका सिस्टम बनाया गया है, इसमें बुरा मानने वाली बात है नहीं। पहले घर में भी सबसे पहले भोजन बड़े बुजुर्ग करते हैं, उसके बाद पिताजी भैया करते हैं, फिर सास करती है और फिर बहू करती है। पर आपके डबरा में उल्टा है, पहले बहू खाती है। ऐसे ही है, सबको खिला के खाती है। अब एक बहू तो शुगर पेशेंट थी तो बोले सुबह 6 बजे खा लेते हो। सास कह रही हम मर गए, अच्छी बहू आई, हमें बना के देना पड़ता है। ये नहीं, अब उसकी मजबूरी है। क्या है वो? मजबूरी है। अब किसी चीज की मजबूरी का कोई हंसी नहीं उड़ाए, फायदा ना उठाए। ठीक है, बेचारी बीमार है, कोई बात नहीं। हो सकता है पूर्व में वो सास बहू रही हो और बहू सास रही हो, उसने उनकी सेवा की हो, इसलिए इस बार उसकी सेवा करके वो बराबर हो रहा। सोच की बात है। कांटा लगता है पैर में तो अपन क्या करते हैं? पेड़ को गाली देते हैं। किसको गाली देते हैं? कभी चले लगे है तेरे ऐसे ऐसी कांटा बना दिया, गुस्सा करते हैं। हालांकि पेड़ को कोई दिक्कत हुई, कांटे को दिक्कत हुई नहीं हुई ना। अपन को क्या सोचना चाहिए ऐसे समय में? अरे हमने किसी को लगाया होगा इसलिए हमें लगा। निकालो, अलग कर दो। अब जो रास्ते मिले उसको हटा दो। इससे क्या होगा? जब तुम कम कहीं चलोगे तो तुम्हें कोई कांटा नहीं लगेगा, पुष्प लगेगा। ये विचार होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना तू बहुत बड़ा पापी है, तेरा पुण्य कम है। नहीं, ये मत कहो पुण्य पापी है, उससे कहो तेरा पुण्य तो बहुत तेज है लेकिन इस काम में थोड़ा सा कम है। बस बोलने का लहजा चाहिए, थोड़ी सी सिस्टम चेंज कर लीजिए, बहुत बढ़िया आपको आनंद आएगा। जीवन उत्थान की ओर बढ़ जाएगा, पतन की ओर नहीं जाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कल आगे और पढ़ेंगे 8 प्रातिहारों के बारे में। वैसे अपन ने भक्तांबर में सारा पढ़ लिखा है, फिर भी समझाने के लिए ये विषय कल आएंगे, क्या क्या अपन को पढ़ना। ठीक है। जय बोले आदिनाथ भगवान की।